जय हिंद मेरे प्यारे दोस्त, जय हिंद। गुड मॉर्निंग सारे बच्चों के लिए, गुड मॉर्निंग। चलिए आज चलते हैं त्रिकोणमिति का क्वेश्चन लेकर, ठीक है ना। कल 8.1 त्रिकोणमिति का क्वेश्चन लग रहा था, उसमें से 1 से 1 to 5 1 से 5 क्वेश्चन को बता दिया गया था, ठीक ना। आज चलेगा क्वेश्चन 6 से 10 तक क्वेश्चन चलेगा, ठीक ना। देखते हैं आज का क्लास कैसा चलता है, ठीक ना। जय हिंद सारे बच्चों के लिए, जय हिंद। आते हैं त्रिकोणमिति का क्वेश्चन लेकर, ठीक ना। और मेरे YouTube चैनल का जो वीडियो है उसे शेयर भी करते रहो बाबू। और हर बच्चों लोग के पास क्लास 10th का आज क्लास 10th का क्लास चलने वाला है, ठीक ना। मेरे YouTube वीडियो को भी आगे शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी कराते रहिए, लाइक भी करते रहिए मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज लेकर आते हैं क्लास 10th का मैथ का क्वेश्चन। मैथ, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होगा बाबू? ये स्टार्ट है प्रश्नावली कितना पॉइंट? प्रश्नावली हमारा कितना पॉइंट है? 8.1 का क्वेश्चन कितना से है बाबू? क्वेश्चन कितना से है? तो 8 से 6 to 10 आज का क्वेश्चन लगेगा, ठीक ना। चलते हैं क्वेश्चन लेकर। मेरे वीडियो को शेयर भी करते रहिए, बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 6 के बारे में देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन में, यदि 15 cot A इक्वल टू 8 हो तो 15 cot A इक्वल टू 8 हो तो 15 cot A इक्वल टू 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करो। जल्दी फटाफट उतारते रहो बाबू, ठीक ना। क्वेश्चन पूछा है कि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करो। देखो कैसे लगेगा क्वेश्चन। लिखेंगे कि 15 cot A इक्वल टू 8, 15 cot A इक्वल टू 8, तो cot A बराबर, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई के चिन्ह में चीज़ रहेगा। मल्टीप्लाई के चिन्ह में अगर कोई अंक रहेगा तो वो कहाँ चला जाएगा? बट्टा में चला जाता है। समझ में आया बाबू? तो 8 बटा में ये क्या हो जाएगा? 15। अब हमको पता होना चाहिए कि cot A बराबर फार्मूला क्या होता है। तो cot A बराबर tan A बराबर लंब बटा आधार होता है। इसी का काट का उल्टा होता है। क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। क्या होता है बाबू? आधार बटा लंब। अब कौन का मान नहीं दे रहा है तो k स्क्वायर के बारे में सोचेंगे तो k स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है? l स्क्वायर प्लस क्या होता है? a स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो k स्क्वायर बराबर l का मान कितना दिया बाबू? 15 का वर्ग। ये क्या होगा? 8 का वर्ग। 15 का वर्ग 225 होता है बाबू। कितना होता है? 225 होता है। 8 का वर्ग 64 होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5 4 9 6 2 8 289। ये किसी का वर्ग है, ठीक ना। किसका वर्ग है बाबू? तो 289 जो है ये 17 का है। कितना का है बाबू? 17 का। हमको कौन का मान मालूम हो गया, ठीक ना। और किसका मान पूछ रहा है? मान पर देखते हैं। जिसका मान पूछेगा उसके बारे में सोचेंगे। देखो साइन A बराबर लंब बटा कौन होता है? साइन A का मान पूछा है। लंब कितना दिया बाबू? लंब 15 बटा में कौन का मान कितना दे रहा है? 17। 15 बटा 17 पहला आंसर आ गया, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है सेक A। क्या पूछ रहा है बाबू? सेक A का मान पूछ रहा है। तो सेक A बराबर, देखो कॉस का होता है आधार बटा कौन, तो इसका सेक का उल्टा होगा कौन बटा आधार। क्या होगा? कौन बटा आधार। सेक का उल्टा कर देंगे। कौन का मान कितना हुआ? कौन का मान 17, आधार का मान कितना हुआ? 8। तो ये हमारा आ गया 17 बटा 8। जल्द फटाफट उतारो बाबू, जल्द सारे क्वेश्चन को उतारो, जल्द उतारो। वीडियो को रोक कर भी उतार लीजिएगा, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 आज खत्म हो गया, ठीक ना।
चलो क्वेश्चन नंबर 7 लेकर चलते हैं। 7 क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। 7 में देखो कह रहा है यदि क्वेश्चन नंबर 7 यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। अनुपात ज्ञात करो। इसका मतलब क्या हो बाबू, देखो हाबिले जो त्रिकोणमिति में अनुपात पढ़ते हैं वो 6 प्रकार के अनुपात होते हैं। क्या क्या होता है, तो दे दिया है बाबू, किसका मान दिया है, तो सेक थीटा लिखेंगे। सेक थीटा बराबर 13/12, यानी कि ये क्या हुआ कास थीटा का आधार बटा कर्ण, तो ये कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। कर्ण बटा में आधार होता है। फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है k² बराबर L² प्लस A², ठीक ना। k का मान कितना दिया बाबू, 13 का वर्ग दिया। कितना दिया, 13 का वर्ग दिया। L का मान निकालना है, ये a का मान कितना दे रहा है, 12 का वर्ग दे रहा है। 13 का वर्ग 169 होता है, ये क्या हुआ L² प्लस 12 का वर्ग क्या होगा 144 है। 169 में से 144 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, ठीक ना। बराबर L² घटेगा तो क्या मिलेगा बाबू, 25 मिलेगा। तो L² बराबर 25, तो L बराबर क्या होगा करणी में 25, तो L बराबर क्या मिला, 5 मिला। क्या मिला बाबू, 5। इतना बात समझ में आ गया सारे बच्चों को, ये जल्दी बताओ, इतना बात समझ में आ गया। हाँ, अन्य अब त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होता है, तो एक तो दे दिया है ना बाबू, बताओ एक दे दिया है, तो सेक थीटा को छोड़कर सारा चीज़ निकालना है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना दिया है बाबू, 5। कर्ण कितना दिया, 13, तो पहला आंसर आ गया 5/13। इसी का उल्टा कर दो, कोसेक थीटा, कर्ण बटा में क्या हो जाएगा, लंब। कर्ण का मान कितना दिया, 13, लंब का मान कितना दिया, 5। अब देखो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। क्या होता है बाबू, आधार बटा कर्ण। यही को उल्टा कर दो, इसी का क्या कर देंगे, उल्टा। आधार ऊपर और कर्ण की क्या कर देंगे, नीचे। सेक का उल्टा होता है, ठीक ना। उसके बाद टेन थीटा के बारे में सोचेंगे। टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटा में क्या होता है बाबू, आधार होता है। लंब बटा में आधार होता है। लंब कितना दिया है बाबू, लंब बताओ 5 दिया, ठीक ना। आधार कितना दिया है बाबू, आधार बताओ 12, 5 बटा में क्या हुआ 12। ऐसी कॉट थीटा का उल्टा कर देंगे। कॉट थीटा बराबर आधार बटा में लंब होता है। आधार का मान 12 बटा में क्या हो जाएगा 5। आंसर कितना आ गया 12/5। इतना समझ में आ गया। जल्द उतारो बाबू, जल्द उतारो मेरे प्यारे स्टूडेंट। जल्द वीडियो को भी शेयर करते रहिए, और जिस क्लास 10th में जो 2026 में पेपर देने वाले हैं सारे बच्चे, उन लोग के पास मेरा वीडियो को भेज दीजिए। और शेयर भी करते रहिए बाबू, शेयर भी करते रहिए, स्टेटस भी लगाते रहिए, ताकि हर बंदों के पास मेरा त्रिकोणमिति का क्वेश्चन सारे लोग के पास जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलो बाबू क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ठीक ना। 2 क्वेश्चन खत्म, ठीक ना। तीसरा क्वेश्चन लेकर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है इसके बारे में देखते हैं। बोल रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यदि कोण ए और कोण बी, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। क्या है बाबू, न्यून कोण, ठीक ना। कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है, जहाँ कॉस ए बराबर क्या है बाबू, कॉस बी है, तो सिद्ध करना है, यानी कि दिखाना है इसे। तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा, यानी कोण होगा, ठीक है। कोण बी ए और कोण बी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसी को चीज़ को क्या करना है, दिखाना है बाबू, ठीक ना। चलते हैं, पहले चित्र देखते हैं क्या
अच्छा बहुत क्वेश्चन है, ठीक ना। पहले चित्र बना लेते हैं। कह रहा है कि कोण ए न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण के बारे में जानेंगे। देखो कोण ए और किसको बोला है, कोण बी को, सी को नहीं बोल रहा है बाबू, सी को नहीं बोल रहा है, ठीक ना। तो न्यून कोण किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो वह कोण जो 90 अंश से छोटा हो और 0 अंश से बड़ा हो, वह कोण जो 90 अंश से छोटा तथा 0 अंश से बड़ा हो, उसी को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो ये कैसा त्रिभुज बनेगा बाबू, समकोण बनेगा। कैसा बनेगा, समकोण। तो दो कोणों का बात न कर रहा है, सभी कोण का बारे में बात नहीं कर रहा है। तो हमेशा अगर ये हम जानते हैं कि समकोण में ये हमेशा 90 अंश होता है, ऐसा चित्र दिखाई देगा कि ये हमारा क्या होता है, 90 अंश होता है कि नहीं बाबू, होता है, ठीक ना। अब यहाँ पर और ये हमारा क्या होगा, न्यून कोण होगा। ये हमारा क्या होगा, न्यून कोण होगा, ठीक ना। ये न्यून कोण है, क्या है बाबू, न्यून कोण। ये भी न्यून कोण। एक कोणवा तो मान लीजिए, एक कोणवा तो दे दिए कितना, एक कोणवा 90 अंश दे दिया, और सारा इससे त्रिभुज के तीनों दो कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो वही बात को समझो, जब एक कोण का मान दे दिया 90, तो और बाकी कोण क्या होगा, 90 में से 2 भागों में न बटेगा। तो यानी कि ये दोनों कोण क्या होगा, न्यून कोण। यानी कि वो कैसा त्रिभुज बनाएगा, समकोण त्रिभुज बनाएगा। कैसा त्रिभुज बनाएगा बाबू, समकोण त्रिभुज बनाएगा। इतना बात समझ में गया। हाँ, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जबकि cos A, जहाँ cos A बराबर cos B है, cos A बराबर cos B है, ये दे दिया है। तो सिद्ध करना है कोण A और कोण B आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक ना। अब देखो A और B दोनों अलग अलग दे रहा है कोण बाबू। जब अलग अलग देता है, तो पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जब अलग अलग देगा तो हम लंब कोण जो लंब आधार को आपस में अलग अलग चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे, तो पहले लिखेंगे A के लिए, लिखेंगे कोण A के लिए, कोण A के लिए, किसके लिए बाबू, कोण A के लिए, ठीक ना। तो AC थीटा अगर यहाँ पर बैठ गया तो थीटा के सामने की भुजा क्या होगा, लंब। तो लंब क्या होगा, लंब बराबर क्या होगा, BC। लंब बराबर क्या होगा, BC। और ये क्या हो जाएगा हमारा आधार, ये क्या होगा, आधार बराबर क्या हो जाएगा बाबू, AC। और कोण तो उसी तरह रहेगा, कोण को कोई नहीं छू सकता है। कोण क्या है, AB। इतना बात समझ में गया। ये कोण A के लिए, क्यों A का मान निकला गया बाबू, क्योंकि A का मान पूछा है और B का मान अलग अलग कोण पूछा है, इसलिए यहाँ पर A और B के रूप में माना जा रहा है, ठीक ना। उसी तरह लिखेंगे कोण B के लिए, किसके लिए, कोण B के लिए, ठीक ना। लंब बराबर कितना लिखेंगे बाबू, तो लंब तो यही, अब थीटा यहाँ पर आ गया, थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। तो लंब क्या होगा बाबू, AC। आधार क्या होगा बाबू, आधार क्या होगा BC। अब कोण क्या होगा बाबू, कोण क्या होगा AB। कोण क्या होगा A। देखो लंब आधार आपस में चेंज हो गया, A के लिए B के लिए। चलते हैं मान रखते हैं, ठीक है, मान इसमें रखते हैं क्वेश्चन में, ठीक ना। देखो cos A बराबर क्या होता है, आधार बटा में कोण होता है। ये भी आधार बटा में कोण होगा, लेकिन ये A में का रखा जाएगा, आधार और कोण। आधार क्या रखेंगे, AC बटा में AC। कोण कितना दिया बाबू, AB। AC बटा में AB बराबर लंब आधार इसमें क्या दे रहा है बाबू, BC बटा में AB। इतना बात समझ में आ गया, ठीक ना। इतना बात समझ में आ गया। ये तो फार्मूला है, आधार बटा कोण, उसके बाद मान रखा गया, ठीक ना। ये मान रखा गया। अगर आधार बटा कोण नहीं उतारना चाहते तो ऐसे लिख लो बाबू, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, आधार बटा में कोण। ये भी लिख लो, आधार बटा में कोण। नहीं तो ए हो जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत आप लोगों को कि ये क्या हो गया, ठीक ना। चलो आधार बटा कोण, आधार का मान किसमें का, ए में का, तो आधार कोण, ठीक ना, मान रख दिया। अब यहाँ पर ध्यान दो, एक बात को और ध्यान दो, AB से AB क्या हो जाएगा, कट जाएगा, AB से AB क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक ना। ये हमारा क्या हुआ, AC बराबर क्या आ गया, BC। AC और BC आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। इतना बात समझ में आ गया, बोलो। जब अब यहाँ पर लिखेंगे, जब AC यानी कि ये भुजा और ये BC आपस में बराबर है, जब भुजा बराबर, जब यहाँ पर लिख लेंगे, जब भुजा आपस में बराबर हो, जब भुजा आपस में बराबर हो तो उसके कोण, उसके सामने का कोण, अब जब भुजा आपस में बराबर हो
तो उसके सामने का कोण भी आपस में बराबर होगा। कोण भी आपस में बराबर होगा। ये कौन बोलता है? ये प्रमेय बोलता है। जब किसी त्रिभुज के कोण भी आपस में क्या होते हैं? जब भुजा आपस में बराबर हो, यानी कि ए से इसके सामने के कोण ये और इसके सामने का कोण ये, भुजा इस भुजा के सामने का कोण ये, इस भुजा के सामने का कोण ये, आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे? कोण AC के सामने की भुजा, कोण B, तो कोण B बराबर क्या होगा? अब इसी के सामने की भुजा कोण A, कोण B और कोण A आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इतना बात समझ में आ गया? कोण B और कोण A आपस में बराबर होगा, ठीक है ना? इसे हम क्या लिखेंगे? प्रूव्ड, ठीक है? प्रूव्ड, सिद्ध दिखा दिया, ठीक है? प्रूव्ड, सिद्ध हो गया कि ये आपस में बराबर होता है। समझ में आ गया? बोलो बाबू, कोई भारी चीज़ नहीं है यार। B और A आपस में बराबर होगा तो इसी को लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। इधर उधर बराबर करो, चाहे ऐसे कर लो, बात है कि हुआ, ठीक ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी उतारो बाबू, जल्दी उतारो। हाँ, नहीं समझ में आएगा तो फिर से कमेंट में पूछ सकता ना, या कमेंट कर देना, फिर से हम दूसरा वीडियो बनाकर हम डाल देंगे, ठीक ना? दूसरे तरीक़ा से समझा देंगे, और क्या करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 9 लेकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों आसान ही है बाबू, 9 10 आसान है। चलो एक क्वेश्चन और लगेगा, 9 का क्वेश्चन लेकर एक और लगेगा, ठीक है? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 9 लेकर आते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 में 3 क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन 9 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि tan A बराबर 5/12, यदि tan A बराबर 5/12 हो तो, यदि tan A बराबर 5/12 हो तो sin A का मान ज्ञात करो। sin A का मान ज्ञात करो बाबू, ठीक है ना? जल्दी ज्ञात करो। कैसे क्या ज्ञात होगा? चलो वीडियो में देखते हैं। मेरे पर ध्यान दो बाबू। tan A बराबर 5/12, ठीक ना? ये लंब हुआ, ये क्या हुआ? आधार। कौन का मान नहीं दिया तो फार्मूला लगाएंगे k² बराबर L² प्लस A², ठीक ना? तो L का मान कितना दिया? 5 का वर्ग दिया। ये क्या होगा? 12 का वर्ग। 5 का वर्ग 25 होता है, 12 का वर्ग 144, ठीक ना? ये k² बराबर आया है बाबू। क्या कितना बराबर? k²। तो k² बराबर जोड़ेंगे तो 169। तो k बराबर करणी में कितना हो जाएगा? 169। तो k का मान क्या मिलेगा बाबू? 13। क्या मिला? 13। हाँ, किसका मान पूछ रहा है? साइन A का मान पूछ रहा है। साइन A बराबर, तो साइन A बराबर फार्मूला होता है लंब बटा में कोण। तो साइन A बराबर लंब कितना दिया बाबू? 5, और बटा में कोण का मान कितना दे रहा है? 13। 5/13। जल्दी छापो, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 2 लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का दूसरा क्वेश्चन, ठीक ना? जल्दी छाप लो, जल्दी देखो। बस यहाँ पर बदल दे रहा है, ठीक ना? इसमें क्वेश्चन दे रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 2, 9वां क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन। यदि tan A बराबर 1 दे रहा है, इसका 2 विधि बताएंगे। यदि tan A बराबर 1 दे रहा है तो sec A का मान ज्ञात करो। sec A का मान पूछा है। tan A बराबर 1 दे रहा है तो sec A का मान पूछ रहा है, ठीक ना? sec A का मान पूछ रहा है। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। लिखेंगे tan A बराबर 1 के बटा में 1, ये लंब हुआ, ये क्या हुआ? आधार हुआ। कौन का मान निकालना है? तो k² बराबर L² प्लस क्या होता है? A²। L का मान 1 का वर्ग, ये भी क्या होगा? 1 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 के मिलेगा प्लस 1 क्या मिला? 2। k² बराबर 2, k² बराबर क्या मिला? 2। तो k बराबर √2, k बराबर √2। तो क्या पूछा है? sec A का मान पूछा है। sec A का मान पूछा है, ठीक ना? तो sec A बराबर फार्मूला क्या होता है? sec A बराबर फार्मूला क्या होता है बाबू? तो sec A बराबर फार्मूला होता है, sec A बराबर क्या होता है? कोण आधार बटा में कोण, तो कोण बटा में आधार। कोण बटा में क्या होता है? आधार। कोण बटा में आधार। कोण का मान कितना दिया बाबू? कोण का मान करणी 2 दिया, आधार का मान 1, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? करणी 2। जल्दी छापो बाबू। एक और क्वेश्चन लग जाए।
इसी तरह सेम टू सेम क्वेश्चन दिया है, इसी तरह सेम टू सेम क्वेश्चन दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बस यहाँ को बदल रहा है, ठीक ना, क्वेश्चन में थोड़ा सा बदला है, ठीक है। यदि tan a बराबर 3/4 दे रहा है, tan a बराबर 3/4 दे रहा है, अब पूछ रहा है किसका, tan a बराबर 3/4 दे रहा है तो sec a का मान पूछ रहा है, sec a का मान पूछ रहा है। tan a बराबर 1 हो तो sec a का मान ज्ञात करो, ये हो गया। tan a बराबर 1/2 दे रहा है बाबू, 1/2 सॉरी, tan a बराबर 1/2 दे रहा है, cos a का मान पूछ रहा है। tan a बराबर 1/2 हो तो cos a का मान पूछ रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं वीडियो में, फिर बोर्ड पर ध्यान दो बाबू, बोर्ड पर ध्यान देते रहो, ठीक है। लिखेंगे tan a बराबर 1/2, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, कोण का मान नहीं दे रहा है, k² बराबर l² प्लस क्या होता है a² होता है। l का मान कितना दिया, 1 का वर्ग दिया, 2 आधार कितना दिया, 2 का वर्ग दिया, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग क्या होता है 4, तो k² बराबर क्या होगा 5, तो k बराबर √ क्या होगा 5, k² बराबर 5, k² बराबर क्या मिला 5 मिला, ठीक ना। किसका मान पूछ रहा है बाबू, किसका मान पूछा है cos a, तो cos a बराबर आधार बटा में क्या होता है कोण, आधार का मान कितना दिया बाबू, आधार का मान 2 दिया है, 2 बटा में आधार, cos a बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, सही है ना। हाँ ये कितना दे रहा है 2, आधार का मान कितना दिया 2, और कोण का मान कितना दिया 5, 2 बटा करणी 5, 2 बटा करणी 5 आया है बाबू, जल्द उतारो, 9 का हाँ 2 बटा करणी 5, गुड आया है, जल्द उतार लो। जय हिंद मेरे प्यारे जो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 से नेक्स्ट क्वेश्चन तक, ठीक ना। आज पूरा आज 6 क्वेश्चन तो नहीं लग पाए, 5 क्वेश्चन तो नहीं लग पाया, लेकिन इस यही ज़्यादा हो गया था, लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।